वो बेहद ये निंदनीय हुए हैं। जो कन्हैया लाल जी है उनके साथ में जो हुई, उनके परिवार के साथ में मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। और ऐसे दुख के मौके पे परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे। और मैं बता दूं, मेरे उस पे एक भाई का कमेंट आ रहा था कि अभी आपने इस पे कुछ बोला नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान में ही थी, तो वहां पे जो है नेट की जो सुविधा है वो नहीं थी, तो इसलिए मैं अपना लाइव भी इस पे नहीं कर पाई, अपना वक्तव्य भी नहीं रख पाई हूँ। तो मेरा एक कहना है उन लोगों से जिन्होंने इन सब चीजों को बढ़ावा दिया है। नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, पूरे देश ने उस बात की निंदा करी थी, देश के अच्छे पत्रकारों ने भी, और यहाँ तक कि जो सरकार है उसने भी निंदा करी थी कि, और पार्टी से निकाला भी था हमारी सरकार ने नुपुर शर्मा को, क्योंकि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया था इसीलिए निकाला था। लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि कन्हैया लाल जैसे केस हो जाए? ये भारत है बॉस, यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो और जो आतंकवाद को आगे बढ़ाता हो या आतंकवादियों की बातों पे चलता हो। तो मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि ये हमारा देश है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ और सीधे सीधे बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उदयपुर की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। मुझे अच्छे से पता है कि भारत की जो मिट्टी है उसमें से जो है, उस मिट्टी पे हर एक हिंदू ने और एक मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने जन्म लिया है और सभी उस मिट्टी से प्यार करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, वो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 4, 6, 10 व्यक्ति उस चीज को कर करके पूरे के पूरे कौम, पूरी बरादरी, पूरा सबको बदनाम करने की कोशिश जो करते हैं। सीधा सीधा कार्रवाई की होती है। इस तरीके के जो लोग हैं उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि आज कन्हैया की बात है, आज कल फिर किसी और की बात होगी, तो ये यहाँ पर दंगे भड़काने का काम नहीं चलेगा। ये भारत है भाई, इसमें दिन रात हम जैसे लोग शांति की अपील करते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, हमें लग रहा था कि हाँ भाई किसानों के साथ गलत हो रहा है, और भी किसानों को लग रहा था कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ट्वीट कर करके नहीं बोला था कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गांधी जी के नक्षत्रों पर चल करके शांतिपूर्वक आंदोलन करा है, उसमें हमने, आप जैसों ने और भी लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान अपना दिया है। तो क्या आंदोलन सफल नहीं हुआ? सरकार ने बात मानी ना हमारी, शांति से बैठ करके हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो इसीलिए बात मानी गई। ऐसा नहीं है भारत में तुम रहो, तुम्हें आजादी है अपनी बात रखने की, आजादी है, तुम अनशन करो, तुम आंदोलन करो, अपनी बात को रखो। ऐसा तो नहीं है कि आपको आजादी नहीं है। तो इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया देश की जो शांति है उसको भंग करने के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अपने देश के लिए ठीक नहीं है। और इस तरीके के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कन्हैया लाल जो है उनके साथ जो हुआ, उनके बेटे का मैं बयान देख रही थी, इतना वो कम उम्र का बच्चा और इतना मासूम सा, इतना ज्यादा उसको इस समय पीड़ित उससे समय से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं ये बोलूंगी उन लोगों से कि आप पूरे सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बदनाम मत करिए। और मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बोलूंगी, मैं अपनों से भी बोलूंगी कि देश में शांति रहनी बहुत जरूरी है। और आप लोगों की तो इतनी बातों को सब लोग रखते हैं, दिखाते हैं, तो क्यों हम आपसे सवाल नहीं करेंगे? ऐसे लोगों से बिल्कुल करेंगे। और अब तक भी इस तरीके की जो चीजें हुई हैं ये बिल्कुल जायज थोड़ी ना है। हमारे देश में कितनी ज्यादा इस समय भुखमरी का हो रहा, लोग नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इतने परेशान हैं, इतनी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और आप लोग इस तरीके की चीजें देश में फैला रहे हो। मेरा अनुरोध है सरकार से कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करके उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे देश में इस तरीके की चीजें ना हो। हमारे देश की शांति को भंग करने वाले लोग हमारे अपने प्रेमी या हमारे देश के प्रेमी नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी हो। सीधा सवाल है, जब आप लोगों के पूरे उसको मैं सपोर्ट कर सकती हूँ अच्छी चीजों को, तो मैं गलत पे भी सीधा सवाल करूंगी। ये तो मैं जानती हूँ, आपको भी अच्छे से पता है कि मैं सवाल सीधे सीधे करूंगी, और करना भी बिल्कुल सीधे सीधे चाहिए। और बस यही बोलूंगी कि मैं जो माहौल इस समय है, मैं राजस्थान से ही आई हूँ, जो राजस्थान का जो माहौल है उसको बहुत ज्यादा
शांति का वो देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं वहां की सरकार से अनुरोध करूंगी कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आज राजस्थान की बारी है, फिर कहीं कल को और करनी है ना हो, या कल को इस तरीके के लोग और ना हो जिनका जो ये बाद में जो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका ऑडियो जो एक वायरल हो रहा है, इस तरीके के लोग ना हो। हमारे देश में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। मेरी अनुरोध है सरकार से भी कि इस तरीके लोगों को ढूंढिए। जैसा अभी देखा आपने, उनका टीवी पे दिखाया जा रहा था कि उनके पड़ोसी देश दुश्मन देशों से भी ताल्लुकात है, तो उन लोगों की कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल सब कुछ होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि माहौल हमारे देश का खराब ना होवे, है ना। हमारे देश में 2014 के बाद से ही नहीं, जब 2014 के बाद से इतनी चीजें हो रही है, कभी कहीं हो रही हैं, और इस तरीके का माहौल खराब होना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं।